नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वंस अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्रशांत एकेडमी। दोस्तों, मैं आपका मिश्रा सर लेके हाजिर हुआ हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। दोस्तों, आज मैं कल करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 13 ऑफ द क्लास 8th। जी हाँ, आज जो चैप्टर है वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस। इसमें दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत डाउटफुल टॉपिक रहता है ये, क्योंकि ये डायरेक्ट और जो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है हम कहाँ पे और कैसे लगाते हैं और इसका हमारी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है, वो आज मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा आपसे। दोस्तों, ये केवल टॉपिक क्लास 8 का ही नहीं है, ये सारे आने वाले एग्जामिनेशंस में भी आपको हेल्प करेगा। जैसे क्लास 10th के एग्जामिनेशन भी आने वाले हैं, उसमें भी ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जहाँ पे हेल्प कर सकता है। और जितने भी वन एग्जामिनेशन है, जैसे कि मैंने अभी आपको कराया था टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर, तो उसमें भी ये इनवर्स प्रोपोर्शन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर हमने इसका बेसिक पोर्शन कवर कर लिया है तो आप डेफिनेटली समझिए कि आप सारी चीजें को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन भी व्यूअर्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से आइए, सब्सक्रिप्शन आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी, ताकि आपको हर रोज ऐसे ही न्यू वीडियोस की अपडेशन मिलती रहे। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, देखिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा क्या होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। मींस दैट कि क्वांटिटी, कोई भी दो क्वांटिटी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आप मतलब एक बात ध्यान रखिएगा कि क्वांटिटी नंबर 1 ए है और क्वांटिटी नंबर सेकंड क्या है, वो बी है। हम किसी दो क्वांटिटी का हम लोग आपस में एक रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। ठीक है, उस दो रिलेशनशिप का नाम होता है, एक होता है रिलेशनशिप डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होती है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन जो भी है वो आप डे टू डे लाइफ में, आप रियल लाइफ में भी उसको आप देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करता हूं तो आप एक आप बात गौर कर सकते हैं कि मान लीजिए आप एक मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आप इस चीज को कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि आप मान लीजिए एक सर्टेन टाइम के अंदर एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, एक घंटे के ड्यूरेशन में आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने कवर किया। तो अगर आप स्पीड और बढ़ाते हैं तो क्या होता है, टाइम क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, स्पीड बढ़े, आपने बाइक की स्पीड बढ़ाई, आपने एक्सीलेटर दिया, तो क्या हुआ, टाइम रिड्यूस हुआ। तो उस टाइम क्या हुआ कि जो स्पीड है आपकी वो इनवर्स प्रोपोर्शन में है टाइम के। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, आपका इनवर्स प्रोपोर्शन लगा। लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करूं तो स्पीड बढ़ने पे आपका क्या होगा, डिस्टेंस भी रिड्यूस होगा। अगर आपने 20 की स्पीड से चलाया तो आपने 10 किलोमीटर कवर किया। अगर आप 40 की स्पीड चलाएंगे तो आप क्या करेंगे, स्पीड और डिस्टेंस और ज्यादा कवर कर सकते हैं, 20 की जगह 40 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको यह पॉइंट क्लियर हो होगा कि हम रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन कैसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम धीरे धीरे उसको और आगे इनिशिएट करते हैं। देखिए यहां पे क्या होता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम कोई भी दो क्वांटिटी को जब आपस में मेजर करते हैं या रिलेशनशिप में लाते हैं तो उसमें होता है क्या, यही सेम कॉन्सेप्ट लगता है कि ए जो होता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। मींस दैट कि अगर ए की वैल्यू को हम इंक्रीज करते हैं तो बी की वैल्यू भी क्या होगी, हमारी इंक्रीज होगी। जैसे यहां पे था, स्पीड बढ़ी तो क्या हुआ, डिस्टेंस भी बढ़ता है, उतने डिस्टेंस हम ज्यादा और कवर कर सकते हैं। ऐसे ही यहां पे ए इंक्रीज हुआ तो बी भी इंक्रीज होगा, अगर ए डिक्रीज होता है तो बी भी डिक्रीज होता है। ठीक है, अब बात होती है कि इसको हम डोनेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को डोनेट करने का सिंबल क्या है, ये है। मतलब ये तो कोई भी प्रोपोर्शन का एक सिंबल है ये। ठीक है, प्रोपोर्शन का एक सिंबल है, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि हम डायरेक्टली इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये होता है कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसको हम बोलते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ये हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं इस सिंबल का कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। ठीक है, अगर ये मैथमेटिकली और आगे अगेन सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा कि ए, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हट जाता है क्योंकि ये तो उसके प्रोपोर्शनल में है, ये एज ए कंपैरिजन कर रहे हैं हम इसकी।
ठीक है, कि स्पीड बढ़ती है डिस्टेंस बढ़ता है, स्पीड कम होती है तो डिस्टेंस डिक्रीज करता है। लेकिन इसको हम कैलकुलेशन के फॉर्म में करेंगे तो इस सिंबल को हम हटाते हैं और एक कोई कांस्टेंट सिंबल लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये a इक्वल टू के और ये हो जाएगा b, वेयर k इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो k क्या हो जाता है यहाँ पे, k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका था कुछ रिमेम्बरिंग करने की कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलिए हम इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं। फ्रेंड्स, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के हमारे पास क्या है, मेथड टू सॉल्व द डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। दोस्तों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला है हमारा टेबुलर मेथड। ठीक है, पहला क्या है, टेबुलर मेथड, और सेकंड हमारे पास क्या है, यूनिटरी मेथड। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि a क्या होता है, k b के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये तो आपकी एक क्वांटिटी हो गई, लेकिन जब हमारे पास क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं, इसमें जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, आप 13.1 या 13.2 तक पहुंचते हैं इस चैप्टर में, तो क्या होता है, हमें एक क्वेश्चंस मिलते हैं, एक टेबल मिलती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास a की एक वैल्यू होती है और b की वैल्यू होती है, उसके कंपैरिजन में उससे रिलेटेड हमें a2 या b2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि a1 इक्वल टू के b1, ठीक है, और a2 इक्वल टू के b2। तो यहां से जब k की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, k की वैल्यू क्या होगी, a1 अपॉन b1। ठीक है, और यहां पे k की वैल्यू क्या होगी, a2 अपॉन b2। ठीक है, तो ये हो जाता है a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2। तो इसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं, इस फॉर्मूले को। ठीक है, अब यूनिटरी मेथड में क्या होता है, यूनिटरी मेथड दोस्तों आप पहले से बचपन से जानते हो, यूनिटरी शब्द जो है इससे निकल के आया है, यूनिट मींस दैट वैल्यू ऑफ द वन। जब भी हम कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं, क्या बोलते हैं कि 10 रुपए की पेंसिल हमने 10 रुपए की हमने 5 पेंसिल परचेस की है। ठीक है, 10 रुपए की 5 पेंसिल, तो हम क्या करते हैं, माइंड जैसे जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, यार 10 रुपए की 5 पेंसिल है तो 1 रुपए की कितनी होगी। ठीक है, जब 1 रुपए की निकाल के आ जाती है तो हम क्या करते हैं, अब जितने रुपए की हमको निकालनी हो हम उससे उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होता है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होता है। हम एक पर्टिकुलर यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर इसने बोल दिया कि a प्रोपोर्शनल टू b है ये, तो हम फट से यहाँ पे a की वैल्यू कैलकुलेट करके उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए हम जल्दी से फटाफट एग्जाम्पल में आते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए एग्जाम्पल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हमारे पास दो मेथड होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक होता है टेबुलर मेथड, एक होता है यूनिटरी मेथड। टेबुलर मेथड में क्या होता है कि हमारे पास एक टेबल की फॉर्म में हमें दो क्वांटिटीज की वैल्यूज दी होती हैं और उसी में किसी एक की वैल्यू गिवन होगी और किसी दो या किसी 3-4 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। और इसमें क्या होता है, हमें स्टेटमेंट दिए होते हैं और उस स्टेटमेंट में ही हमें a या b की वैल्यू दी होती है और फर्दर हमें कुछ निकालना होता है। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या पढ़ा था कि a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2, ये पढ़ा था। कैसे आया था ये ऐसे आया था कि ये। ठीक है, और ये कैसे आया था ये तो आपको पता ही होगा, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन b का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करनी। दोस्तों यहाँ पे देखिए a और b, ये a है लीटर में दिया हुआ है, ये b क्या है, रुपीज दिया हुआ है। आप इसको मान सकते हैं कि a मिल्क है कोई, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू किसकी गिवन है, ये 4, यहाँ 200, जो गिवन है उसी को हम बेस लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि a मान लीजिए 4 लीटर मिल्क है, इसका रुपीज कितना, b की वैल्यू कितनी दी है, 200 रुपीज है, तो 4 लीटर की वैल्यू की 200 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, हमें बताना है कि 2 लीटर की वैल्यू कितनी होगी या 3 लीटर की वैल्यू कितनी होगी। तो ये b2 है, ये क्या है b3 और ये b1 और a1 दे रखा है। ठीक है, तो इसी को इसके फॉर्मूले पे हम रखते हैं। क्या होगा कि देखिए a1 की जगह पे हम 4 रखेंगे, ठीक है, और b1 की जगह पे 200 रखेंगे, इक्वल टू बनाएंगे और हमें अगर b2 निकालना है तो इसका यूज करेंगे, मींस 2 अपॉन b2। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा ये कि
2 1 जा 2, 2 2 जा, और ये यहां से ये कटा, ये आया 100। ठीक है, तो यहां से हमारी B2 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आई। तो आप इजीली देख सकते हो कि आप कितने इजी और इतने आसान तरीके से आप टेबुलर मेथड का यूज करके आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे सेम टू सेम B3 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ की बात करें तो देखिए यहाँ पे यूनिटरी हम मेथड हमें यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू ध्यान से देखिए कि लिखा हुआ है इफ a गेट 2000 रुपीज टू वर्क फॉर द 4 आवर। दोस्तों k की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, k की वैल्यू होगी 4/2000। ठीक है, ये है k की वैल्यू। अगर इसको और हम सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20 और 00 मींस दैट 1/500 होगी। अब ये आ गई k की वैल्यू। ठीक है, मतलब ये आ गई 1 की वैल्यू। ठीक है, मींस दैट कि 1 रुपीज में हमें कितना आवर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको निकालना है कि 60,000 रुपीज में हमको कितना आवर काम करना पड़ेगा, तो हमको डायरेक्टली आपको इसको 60,000 से मल्टीप्लाई करना होगा। मींस दैट 1/500 मल्टीप्लाई बाय 60,000। दोस्तों देखिए 00 से 00 कट जाता है। ठीक है, 5 1 जा 5 और 5 12 जा 60 और एक 0 ये, मतलब क्या है कि इसका 120 आवर आंसर आ गया। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं लिखा था कि हाउ मच टाइम दे वर्क टू गेट 60,000 रुपीज। तो उसको 120 आवर्स काम करना पड़ेगा कि 60,000 रुपीज मिलेगा। तो ये दोस्तों मेथड था यूनिटरी मेथड। इसमें क्या हुआ कि हमने 1 की वैल्यू कैलकुलेट की, और ये क्या था, टेबुलर मेथड था। ठीक है, टेबुलर मेथड में क्या हुआ, हमने टेबल से उसको A1/B1 की वैल्यू को सॉल्व करते हुए A2/B2 की वैल्यू कैलकुलेट की है। ठीक है, तो ये था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की कुछ एग्जांपल। अब चलते हैं हम इनवर्स प्रोपोर्शनल पे। दोस्तों इनवर्स प्रोपोर्शनल में मैंने आपको बताया था क्या कि जो A है उसका रिलेशन कैसे होता है, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि A1 B1 इक्वल टू A2 और B2 का रिलेशन होता है। ठीक है, ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल में। ठीक है, अब इसका जो एक टर्म आया है, इसी मेथड का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए इसका रियल लाइफ में क्या एग्जांपल है, मान के चलिए कि आपका एक यहाँ पे टॉर्च है। ठीक है, एक टॉर्च है जो हमको लाइट रेज दे रहा है। अब आप खुद से बताइए, अपना माइंड यूज करके बताइए कि अगर आप यहाँ खड़े रहेंगे तो आपको ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगी, या आप यहाँ ज्यादा खड़े रहेंगे तो ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगी, कि आप यहाँ खड़े तो ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगी। जाहिर सी बात है, आप जितना डिस्टेंस कम रहेगा उतना ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगी। ठीक, जितना डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है उतनी ब्राइटनेस की क्या होगी, कम होगी। मींस दैट रिलेशन क्या है, इनवर्स है। मींस दैट कि डिस्टेंस कम है तो ब्राइटनेस ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा है ब्राइटनेस कम होगी। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन दिखाता है। और जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं के की फॉर्म में, तो ये उठ के यहां आ जाता है, A1 B1 हो जाएगा और A2 B, जब हम कई क्वांटिटी को आपस में कंपैरिजन करेंगे। दोस्तों इसी के बेस पे ये क्वेश्चन है कि इफ 15 मैन कैन डू अ वर्क इन 48 आवर, देन हाउ मेनी मैन विल वर्क इन 30 आवर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए A1 B1 हमें यहाँ गिवन है 15 और 48, और हमें A2 B2 में से कोई एक, जैसे 30 आवर्स गिवन है, हमें एक क्वांटिटी और निकालनी है। तो इसी का यूज करेंगे, A1 B1 इक्वल टू A2 B2। अब यहाँ पे क्या करना है, 50 इंटू 48 इक्वल टू A2 निकालना है, और ये कितना है 30। ठीक है, अब देखिए 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 2 24 जा। ठीक, तो A2 कितना आ गया फ्रेंड्स, 24 मैन। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ, हाउ मेनी मैन विल वर्क इन 30 आवर, तो आंसर क्या है 24 मैन। दोस्तों ये एक इनवर्स प्रोपोर्शनल को सॉल्व करने का एक बढ़िया मेथड था। आशा करता हूं आपको मेरे दोनों कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल के जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो आपको बारीकी से समझ में आया होगा। और अगर पसंद आए तो प्लीज सेशन को एक लाइक जरूर दीजिए, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ठीक है, और ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस नॉलेज को, इस शॉर्ट ट्रिक को या इस मेथड को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।